छात्रों, हम आपके लिए क्लास 10 गणित से क्लास लेकर आए हैं वास्तविक संख्याओं की, और ये तीसरी क्लास है इस सेशन की। पहला सवाल देखिए, प्रश्न दे रखा है इसमें, किसी परेड में 616 सैनिकों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं? तो देखिए, क्लास पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्लास पर चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। देखिए कैसे होगा ये सॉल्यूशन इसका। तो देखो, स्तंभों की अधिकतम संख्या, टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616, टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616, और बैंड के सदस्यों 32 का महत्तम समावर्तक होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ों, अधिकतम संख्या टुकड़ा नहीं है, टुकड़ी है, टुकड़ी, अधिकतम संख्या टुकड़ी के सैनिकों की संख्या कितनी है? 616। और आर्मी बैंड के सदस्य कितने हैं? 32। और बैंड के सदस्यों की संख्या 32 का में से होगी। तो में से देखो 616 क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो यहाँ करते हैं 616, समय 2 3 6 0, 2 8 16, 2 15 4, 154 हो गया, 2 7 14, 2 7 14, फिर 7 11 बार कटा और 11 1 11। तो ये आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, अर्थात 2 की घात 3 गुणा 7 गुणा 11, इतना हो गया। अब 32 का करूँ, 32 का क्या होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 5 हो गया। 1 2 3 4 5 है ना, इतनी हो गई। इसलिए में से बराबर कितना हो गया? जो कम है 2 की घात 3, इन दो के, क्योंकि और तो है ही नहीं, 2 की घात 3 मिलेगा। 2 की घात 3 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। आ गया जी आंसर, समझ में आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि 4 की घात
n बराबर 2 की घात 2n है। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड के केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। देखिए यही तो कह रहा है ना, ये संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। इसे बस ऐसे लिख देंगे, लिखना है आपके लिए, यदि किसी n के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि 4 की घात n बराबर क्या होगा, 2 की घात 2, n बराबर 2 की घात 2n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड, में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके कारण जिसके कारण 4 की घात n अंक, या जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है ना, इतना लिखना है आपके लिए बस। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए देखो, इससे पहली क्लास में इसको हम करा चुके हैं। देखिए सिर्फ ऐसे होगा जैसे पहली वीडियो में कराया हमने, ऐसे सवाल कई कराए हैं। सबसे पहले कल्पना करते हैं, तो लिखेंगे कल्पना कीजिए। बस संख्या चेंज होगी, सभी सवाल एक जैसे हैं। कल्पना कीजिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या। ये कल्पना करनी है आपको कि एक परिमेय संख्या है। तब 3√2 क्या होगा, P/Q होगा। 3√2 क्या होगा, P/Q होगा। तो ठीक है ना,
क्या हुआ 3√2 √p/q, जहाँ q नॉट इक्वल 0 के बराबर होगा। ठीक है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या का नियम है ये। अब देखिए 3√2 बराबर p/q है, या इसे ऐसे कर सकते हैं √2 बराबर p/3 को इधर ले जाएंगे 3q, क्योंकि 3p और q क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है ये, पूर्णांक है। इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, परिमेय संख्या है। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √1 अपरिमेय संख्या है, जो इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये विरोधाभास अपनी कल्पना, देखो हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया भाई प्रूफ, समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला नेक्स्ट सवाल देखें। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का में से HCF तथा ले से LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो सबसे पहले 96 के गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखो 2 चौक 8, एक हो गया 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3, हो गए 96 गुणनखंड। तो इसे फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3, ये हो गए 96 के। अब दूसरी संख्या क्या है, 404। 404 के गुणनखंड देखो यहाँ, चलो यहीं देखते हैं। 404 के 200 2 हो गए, 101 हो गया। अब तो ये तो अभाज्य आ गया, 101 बार ही जाएगा ये तो, है ना। तो ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 101। अब देखो इनका मैस है, देखिए अभिष्ट मैस है।
में से क्या होगा, जो दोनों में मिला हुआ है, तो दोनों में क्या है, ये दोनों मिले हैं बस, 2 गुणा 2 बराबर 4, आंसर हो गया। ले से क्या होता है, देखो ले से होगा, जो मिल रहा है उसे लिखेंगे पहले, 2 गुणा 2 गुणा जो शेष रहेगी संख्या, जैसे 1 2 3 ये रह गई, तो 3 तो 2 और 3 101, गुणा कर लो इनकी। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 और 101, 96 और 100 क्यों गुणा करें, 101, 101, 6 एकन 6 0 6, 9 एकन 9 9 एकन 9, 1 9 6 9, 96, 96 तो कितने आई गुणा, 96 96, इतना आया एलसीएम। समझ में आ गया ना। एक फार्मूला भी है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है एच सी एफ गुणा एलसीएम बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। या एलसीएम बराबर एक संख्या कितनी है हमारी, एक थी 96, दूसरी 404, और एचसीएफ कितना आया था 4, देखो 4 एकन 4 और जी 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 की गुणा कर देते इसमें, ठीक है ना। तब भी इनकी गुणा करते तो यही आता 96 96 आंसर। समझ में आ गया। तो छात्रों क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।